इस साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है और जिस समय ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा उस समय चंद्रमा एकदम लाल रंग का नजर आएगा, जिसे ब्लड मून का नाम दिया जा रहा है। और साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण इस बार 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लग रहा है और इस दिन रविवार है। भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत इस दिन रखा जाएगा। इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में जब भी ग्रहण लगता है तो इसका सबसे बुरा प्रभाव गर्भवती महिलाओं या गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है और इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। और इस बार चंद्र ग्रहण के दिन न केवल ग्रहण ही लग रहा है बल्कि मृत्युलोक में वास करने वाली भद्रा भी लग रही है और ये दोनों ही समय बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं चंद्र ग्रहण कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा या नहीं देगा और सूतक काल कब से लगेगा, ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद में गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या सूतक काल की अवधि से लेकर ग्रहण के शुरू होने तक गर्भवती महिलाएं अन्न आदि का सेवन कर सकती हैं, पानी पी सकती हैं या नहीं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। इस बार भारतीय समय अनुसार 7 सितंबर रविवार को रात 9:58 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, जो कि देर रात यानी 8 सितंबर सोमवार को 1:26 AM पर देखा जाए तो ये रविवार की ही मध्यरात्रि का समय रहेगा, तब ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। और जो चंद्र ग्रहण होता है उसका सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। तो भारतीय समय अनुसार हमारे देश में 7 सितंबर रविवार को दोपहर 12:58 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक काल भी समाप्त हो जाता है। अब क्योंकि ये चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई दे रहा है, ऐसे में सूतक संबंधी नियमों का पालन भी हमारे देश में किया जाएगा और जब सूतक काल प्रारंभ हो जाता है उसी समय से हमारे धर्म के अनुसार मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते या कुशा डाल दी जाती है। नहाने आदि के पानी में पहले से ही तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं, गंगाजल मिलाकर रख दिया जाता है। ग्रहण के समय तुलसी की पत्तियां या कुशा नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए ग्रहण लगने से पहले ही आप तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें, क्योंकि रविवार का दिन है और इस दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। ऐसे में आपको बड़ी आसानी से तुलसी के पत्ते गिरे हुए मिल जाएंगे तुलसी के पौधे के आसपास। वहां से आप उठाकर पानी से धोकर इन्हें, खास तौर पर गर्भवती महिला यदि घर में हैं या बच्चे बुजुर्ग आदि हैं तो उनके आसपास तुलसी जी को जरूर रखें। तुलसी ना हो तो कुशा घास भी आप रख सकते हैं। बाकी धर्म के लोग अपने अपने धर्म की शुद्धि संबंधी जो भी कार्य होते हैं, जो भी सामग्री शुद्ध मानी जाती है, जिस ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ने से बच जाता है, उस सामग्री को अपने पास रखें या आप कोई धार्मिक पुस्तक को इस दौरान अपने पास रख सकती हैं। और इस बार मृत्युलोक की भद्रा 6 सितंबर शनिवार की देर रात 1:42 से शुरू होकर 7 सितंबर को दोपहर 12:43 पर समाप्त होगी। ये समय भी बहुत अशुभ माना जाता है। इसके अलावा इस बार 6 सितंबर शनिवार से ही मृत्यु पंचक भी प्रारंभ हो गए हैं। 5 दिनों तक चलने वाले मृत्यु पंचक के दौरान भी कोई शुभ काम करने की मनाही होती है। तो ये समय कुल मिलाकर देखा जाए तो अशुभ रहने वाला है, इसलिए जहां तक हो सके आप इस समय कुछ सावधानियां अवश्य बरतें। जैसे कि गर्भवती महिलाओं को जिस समय से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, सूतक काल नहीं, जबकि शाम को जब आसमान में चंद्रमा दिखाई देने लगे तब से लेकर रात को चंद्र ग्रहण की समाप्ति तक जहां तक हो सके चंद्रमा की रोशनी में आने से बचना चाहिए। जहां तक हो सके घर से बाहर न निकले, घर के खिड़की दरवाजे पर पर्दे लगा दें। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण की किरणें गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब भी ग्रहण लगता है तो सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को होती है, तो आपको विचलित नहीं होना है, तनाव में नहीं आना है, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक घटना है, ये घटित होती रहती है। बस आपको अपने मन को शांत रखना है ताकि ना तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, ना ही किसी प्रकार का कोई भी आपको मानसिक तनाव हो और आप शांत मन से जिस भी देवी देवता को या जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसके अनुसार आप अपने मन में जो भी इष्ट देवी देवता हैं उनका ध्यान कर लें। कोई धार्मिक पुस्तक का आप इस समय पाठ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हो सके तो मोबाइल आदि से भी इस समय दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रहण होता है उस समय बहुत सारी किरणें हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक
उपकरण होते हैं उनके जरिए भी हम तक पहुंचते हैं। और अगर किसी कारण से आपको ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना भी पड़े तो अपने शरीर को, आंखों को पूरी तरह से अच्छे से कवर करके घर से बाहर निकले और आंखों पर चश्मा लगाकर जाएं, ताकि ग्रहण की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट आपकी शरीर पर ना पड़े। और चंद्रमा को आपको डायरेक्ट आंखों से भूल कर नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और सबसे अच्छा होता है इस समय मंत्र जाप करना। मंत्र जाप करने के अलावा आप ग्रहण शुरू होने से पहले गंगा जल मिले पानी से स्नान जरूर कर लें और ग्रहण की समाप्ति के बाद, क्योंकि देर रात में ग्रहण समाप्त होगा, रात में स्नान करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो अगले दिन सुबह जितनी जल्दी हो सके उठकर गंगा जल मिले पानी से स्नान करें और उसके बाद जो भी शुद्धि आदि वाले कार्य होते हैं, पूजा पाठ, मंदिर में प्रतिमाओं को स्नान कराना, उनके वस्त्र आदि बदलना, जो काम आप कर सकती हो वो काम आपको करना है। और अपने हाथ से कुछ न कुछ दान की सामग्री भी देनी चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से या ग्रहण के समय दान करने से जो फल मिलता है उसकी तुलना अन्य किसी दान से नहीं की जा सकती। वैसे तो सूतक काल से ही नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होंगी, ऐसी महिलाएं होंगी जो इस समय घर से बाहर हों, अकेली हों, जिनकी मदद करने वाला घर परिवार में कोई ना हो। और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कैंची, सुई या चाकू आदि का प्रयोग करने से आपको बचना है, क्योंकि सूतक काल की अवधि बहुत लंबी होती है। कोशिश करें सूतक काल में ये सब चीज़ें आप यूज़ ना करें। बहुत ज़रूरी हो तो आप किसी और की मदद ले सकती हैं। इसके अलावा जब ग्रहण प्रारंभ होने वाला होता है उससे 2 से 3 घंटे पहले ही आपको इन चीज़ों का यूज़ करना बंद कर देना है ग्रहण की समाप्ति तक। रही बात, क्या आप सूतक काल में सो सकते हैं? क्या गर्भवती महिलाएं सूतक काल की अवधि में कुछ खा पी सकती हैं? तो देखिए, सूतक काल में क्योंकि आप गर्भवती हैं, यदि आप खाना पीना त्यागेंगी तो आपके होने वाले शिशु पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपको भोजन, पानी, हल्का फुल्का जो कुछ भी लेना है वो इस दौरान आप लेते रहें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपनी दवाई आदि टाइम से लेते रहें, लेकिन जिस समय से ग्रहण शुरू होने वाला हो उससे 2 से 3 घंटे पहले से हो सके तो आप कोई ठोस चीज़ें ग्रहण करने से बचें, भोजन आदि करने से बचें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप लिक्विड चीज़ों का सेवन इस दौरान कर सकते हैं। कुछ ही समय की बात होती है, 2 से 3 घंटे का समय इस ग्रहण को लगेगा, तो ग्रहण की समाप्ति के बाद आप गंगाजल आदि छिड़क कर उसके बाद जो भी खाना पीना है वो आप कर सकती हैं। लेकिन जो सामग्री में आपने तुलसी के पत्ते या कुशा दिन में डाली हुई है, ग्रहण की समाप्ति के बाद पहले उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए। उसके बाद ही उन रखी हुई चीज़ों का सेवन आपको करना है। हो सके तो ग्रहण के समय जो चीज़ें बच जाती हैं उनका सेवन गर्भवती महिलाओं को करने से बचना चाहिए। अब बात आती है कि इस समय क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण के समय वातावरण में बहुत अधिक फैली हुई होती है, कुछ लोग हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई उपाय करने का सोच रहे हो। तो सभी लोगों को और ख़ास तौर पर गर्भवती महिलाओं को एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने पहने हुए वस्त्र, अपनी पहनी हुई कोई भी चीज़ या अपने हाथ से कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने इस्तेमाल की हुई है किसी भी ऐसे व्यक्ति को देने से बचना है। ग्रहण के समय लेन देन करने से जहाँ तक हो सके बचे। खास तौर पर ना तो किसी से आपको कर्ज लेना है, ना ही किसी को उधार देना है। और इस बार का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, जिस कारण से कुंभ राशि के सभी जातकों को इस ग्रहण के समय खास सावधानी बरतने की भी सलाह दी जा रही है। इस चंद्र ग्रहण को हमारे देश भारत के अलावा अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर, यूरोप, पूर्वी अटलांटिक महासागर में देखा जाएगा। अगर हम अपने देश की बात करें तो उत्तर भारत में 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर में दिखाई देगा। पश्चिमी भारत में ये ग्रहण मुंबई, अहमदाबाद, पुणे में दिखेगा और यहाँ पर ये पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि में ग्रहण दिखाई देगा। मध्य भारत में भोपाल, नागपुर, रायपुर में ये ग्रहण दिखाई देगा। पूर्वी भारत में कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी में इस ग्रहण को पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा। अब जब हमारे देश के इतने सारे हिस्सों में ग्रहण दिखाई दे रहा है तो ऐसे में सभी लोगों को, चाहे आपके क्षेत्र में, आपके शहर में ग्रहण दिखाई दे या ना दे, आप सभी को भी सूतक संबंधी नियमों का और ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए।
क्योंकि ग्रहण चाहे कहीं भी लगे, कहीं दिखाई दे या ना दे, उसका कुछ ना कुछ विपरीत प्रभाव जीवन पर जरूर पड़ता है। जैसे कि इस बार का ग्रहण प्राकृतिक आपदाएं लेकर आ सकता है, आर्थिक नुकसान या मानसिक तनाव भी लेकर आ सकता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।